Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is method of preparation of alkenes. जो हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अगर हम नाम पे गौर करें तो डी का मतलब होता है निकल जाना, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन हैलोजन। तो वो मेथड जिसमें एक कार्बन से हैलोजन निकले और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले, उसे मेथड को हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एंड ये किसकी हो रही है? ऑफ अल्काइल हेलाइड। पहले जनरल एग्जांपल RCH2CH2X, ये हमेशा होती है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। KOH का पोटेशियम कंबाइन करेगा X हेलोजन के साथ तो बना देगा KX, जबकि उसका OH जो है वो नेक्स्ट कार्बन का एक हाइड्रोजन अपने साथ मिला लेगा। तो वी विल गेट वाटर। जो बाकी बच जाएगा वो RCHCH2। तो चार बॉन्ड पूरे रखने के लिए हमारे पास डबल बॉन्ड होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। A typical example is CH2H CH2Br प्लस KOH और अल्कोहल। वो जो ऊपर अल्कोहल KOH लिखा था या इस तरह KOH और अल्कोहल लिखने मीनिंग सेम रहते हैं। ऊपर भी KOH कैटलिस्ट नहीं था बल्कि वहां भी रिएक्टेंट था। तो ये आपका पोटेशियम और ब्रोमीन आपस में मिलेंगे तो वी विल गेट पोटेशियम ब्रोमाइड, जबकि जो OH है ये नेक्स्ट कार्बन के H के साथ मिल जाएगा। जब नेक्स्ट कार्बन के H के साथ मिलेगा तो वी विल गेट वाटर और बाकी बच जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट मेथड इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी रिमूव होना, हाइड्रेशन मीन वाटर। तो अल्कोहल में से जब वाटर निकलता है तो हमारे पास अल्कीन्स बन जाते हैं। Alcohols when dehydrated in presence of a catalyst give alkene. The best procedure is to pass vapors of alcohol over heated alumina. अगर हमारे पास एलुमिना हो उसको गर्म करके उसके ऊपर अल्कोहल डालें तो उससे जो वेपर्स बनेंगे उससे ये रिएक्शन हो जाएगा अल्कोहल के बुखारात के साथ। एग्जांपल इज RCH2CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3। यहाँ पे Al2O3 कैटलिस्ट का काम कर रहा है। एट 340 to 450 सेंटीग्रेड एक का H और दूसरे का OH मिल जाएगा, जैसे यहाँ एरो से भी शो किया गया। तो वी विल गेट वाटर। जो बाकी बचेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। इसी रिएक्शन को हम कैटलिस्ट चेंज करके अल्टरनेट वे में भी कर सकते हैं। RCH2CH2OH अगर हमारे पास वो एलुमिना और वो 340 सेंटीग्रेड ना हो बल्कि कैटलिस्ट हो सल्फ्यूरिक एसिड 75% at 140 to 170 centigrade we get RCH double bond CH2 plus water. This was for primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिनमें जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साथ आगे मजीद डायरेक्ट एक कार्बन लगा हो, उससे आगे जो भी हो। फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल वो होते हैं जिनमें OH वाला जो कार्बन है उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे कार्बन लगे हो, जैसे कि सेकेंडरी की एग्जांपल में लिखा भी है। तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड 100 सेंटीग्रेड वी गेट RCH double bond CH CH3।
असल में हुआ ये कि एक हाइड्रोजन और एक OH ने मिलकर वाटर बना दिया। सिमिलरली फॉर टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी वो होंगे जिनमें OH वाले कार्बन के तीन तरफ कार्बन लगे हों। जैसे ये सेंट्रल कार्बन हम देखें तो इसके ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है, लेफ्ट साइड पे R लगा हुआ है। वो जो R है वो भी कार्बन ही होता है, जैसे R का मतलब CH3 होता है या C2H5। अच्छा, जब इस टर्शियरी आएगा तो और आसान होगा इससे एल्कीन बनाना, इसलिए जो तेजाब H2SO4 है उसकी ताकत और कम होगी, या 20% H2SO4 भी काम करेगा। At 85 centigrade we get RC double bond CH2 CH3. Then third method is dehydrohalogenation of vicinal dihalide. विसिनल डाइहाइलाइड वो होते हैं जिनमें दो साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन लगे हैं। विसिनल डाइहाइलाइड्स हैव टू हेलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले। Dehalogenation occurs when dihalide is treated with zinc dust in anhydrous solvent like methanol or acetic acid. हमने करना ये होता है कि जिंक को पाउडर्ड फॉर्म में, डस्ट फॉर्म में लेकर उसमें अल्काइल हैलाइड जो विसिनल डाइहाइलाइड था वो डालना होता है, और मेथानोल है सॉल्वेंट। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक दोनों ब्रोमीन को अपने साथ मिला लेता है तो बन जाता है ZnBr2। जब वहां से Br खत्म हो गए तो बाकी रह गया आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। नेक्स्ट मेथड इज कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये वो जो शुरू में कहा था अल्केन में कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। इस मेथड में हम कहते हैं कि व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ dicarboxylic acid like succinic acid are subjected to electrolysis in aqueous solution, alkenes are formed. CH2 CH2 C double bond O minus Na positive, नीचे भी C double O Na। आपके पास नेक्स्ट लिखा है जी आयोनाइजेशन और वाटर, ये बेसिकली एरो साइन के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो जो ही हम पानी में डालते हैं चीजों को तो Na अलग हो जाते हैं, नेगेटिव पोर्शन अलग हो जाता है, ये बन जाता है CH2 C डबल O माइनस CH2 C डबल O माइनस प्लस 2 Na पॉजिटिव। अब जैसे हम पिछली बार एल्केन में सीखा था, एट एनोड, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव होता है तो उसके पास नेगेटिव वाला जाएगा। तो CH2 C डबल O माइनस C डबल O माइनस को ओपन फॉर्म में हम ये लिखते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस, जो एनोड के नीचे लिखा हो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दोनों पे था नेगेटिव चार्ज एनोड वालों पे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाने से डॉट आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट साइड पे CH2 C डबल बॉन्ड O डॉट और नीचे भी C डबल बॉन्ड O डॉट लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि आपके पास अगले स्टेप पे एक CO2 बन जाता है, और दूसरा भी आपके पास CO2 बन के निकल जाता है, पीछे आपका रह जाता है CH2 C डबल बॉन्ड CH2। जबकि कैथोड साइड पे हम कहते हैं जी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो ये 2OH नेगेटिव और H2 बनता है। जो पीछे 2 सोडियम पड़े हुए थे वो OH नेगेटिव से मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं।
कैथोड वाला स्टेप जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे एल्केन पे थे। नेक्स्ट कम्स partial hydrogenation of alkynes. This is important short question. इसमें से एक तो शॉर्ट आ सकता है व्हाट इज लिंकलर कैटलिस्ट, और या फिर कन्वर्जन फॉर्म में आ जाता है कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिस 2 ब्यूटीन या ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो हमें याद रखना होगा सिस के लिए कौन सा यूज करना है कैटलिस्ट और ट्रांस के लिए कौन सा करना है। Controlled hydrogenation of alkynes with hydrogen gas in an equimolar ratio over heated catalyst gives alkene. अब यहां से डेफिनेशन शुरू हो रही है लिंडलर कैटलिस्ट की। The catalyst is finely divided palladium supported on BSO4 and poisoned by treatment of quinoline. ये तीन चीजें मिलके लिंडलर कैटलिस्ट कहलाती है। पहली प्लेडियम मेटल, उसको फैलाया किसके ऊपर होता है, सपोर्टेड किसके ऊपर होता है, BSO4 बेरियम सल्फेट के ऊपर। फिर चूंकि ये रिएक्शन स्लो करवाना होता है ताकि डबल बॉन्ड स्टेज पे रुक जाए, सिंगल बॉन्ड तक न चला जाए, तो इसके अंदर जहरीला कंपाउंड क्विनोलिन डाला जाता है। जैसे इक्वेशन में भी दिखाया गया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस H2 PD ब्रैकेट में BSO4 एरो के नीचे लिखा है क्विनोलिन जो जहर है। तो ये आपके पास सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर दोनों आर लगे नीचे दोनों H। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जब डबल बॉन्ड के ऊपर एक जैसे हूं नीचे वाले आपस में एक जैसे हूं तो उसे हम कहते हैं सिस। अब ये सिस प्रोडक्ट बन गई। यही अगर ट्रांस प्रोडक्ट बनानी हो तो सिर्फ कैटलिस्ट बदल जाएगा। A trans alkene can be obtained by treating an alkyne with sodium in liquid ammonia at -33 centigrade. सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे, अमोनिया लिक्विड बनता ही -33 पे जाके। तो आर सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस 2H, वो ऊपर वाला H2 लिखे, ये इस तरह लिखे मीनिंग आर से। पहले ऊपर सिस वाले में दोनों आर ऊपर थे, इसमें एक आर ऊपर है डबल बॉन्ड के, एक H ऊपर। इसी तरह नीचे भी एक H है एक आर है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे ट्रांस अल्कीन या ट्रांस 2 ब्यूटीन अगर आर की जगह CH3 हो तो। वंस अगेन आज हमने बात की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और पार्शियल हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।